हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ एजेंट, एजेंट के प्रकार। ठीक है। काइंड्स ऑफ एजेंट, ठीक है। ये 10 टाइप के एजेंट हैं जिनकी हम डिस्कस करेंगे। ठीक। पहला जनरल एजेंट। जनरल एजेंट। सामान्य एजेंट। सामान्य एजेंट जनरली इस प्रकार का है कि उससे एक लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन में वो क्या कर सकता है, टू डू ऑल एक्ट, टू कैरी ऑन बिजनेस। वो बिजनेस चलाने के संबंध में सभी एक्ट। जनरल एजेंट कैसा है कि एक निश्चित एक सीमा के अंदर, एक लिमिटेशन में वो सारे काम कर सकता है उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो इस तरीके के एजेंट जो होते हैं वो जनरल एजेंट हो जाते हैं। दूसरा स्पेसिफिक एजेंट। ये एजेंट जो है कोई स्पेशल एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। स्पेशल एक्ट करने के लिए, स्पेशल एक्ट, मान लीजिए किसी का साइकिल का व्यापार है तो उसका ये एजेंट एक ऐसा एजेंट जो केवल साइकिल को खरीदने का काम करता है, केवल साइकिल परचेजिंग को देखता है। तो ये क्या होते हैं, ये स्पेशल एजेंट होते हैं। इनका एक्ट सिर्फ साइकिल परचेज करना ही होता है। ठीक है। तो इस तरीके के एजेंट क्या होंगे, स्पेसिफिक एजेंट होंगे। ठीक। तीसरा कमर्शियल एजेंट। ठीक। कमर्शियल एजेंट में सबसे अच्छा उदाहरण है फैक्टर का, जिसे हम आड़तिया भी बोलते हैं। ठीक है। ये फैक्टर या आड़तिया ये कमर्शियल एजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनको जो गुड्स है, गुड्स का पोजीशन दे दिया जाता है और ये अपने नेम से ही उस सामान को बेचेंगे और ऑल लायबिलिटीज इसके संबंध में, इसके सामान के संबंध में इनकी होती है। और जब सारा सामान बिक जाएगा तो ये अपना कमीशन लेकर के, ठीक है, जो जितने भी पैसा है वो सब मालिक के पास में भेज दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरल एजेंट सामान्य रूप से जो मिलते हैं बिजनेस को चलाने के संबंध में, वो कोई भी एक लिमिट के अंदर कोई भी कार्य कर सकते हैं। स्पेसिफिक एजेंट कोई पर्टिकुलर एक्ट ही करेगा, जैसे मैंने बताया था साइकिल परचेज करने में। कमर्शियल एजेंट में, ठीक है, ये क्या है, फैक्टर टाइप के एग्जाम्पल लिया। आड़तिया जिसको बोलते हैं, वो गुड्स उनके पोजीशन में रहेगा, ठीक है, और अपने नाम से ही वो उसको बेचेंगे और सारी लायबिलिटी उस संबंध में उनकी होंगी। जब सारा सामान, जब सारा गुड्स बिक जाएगा तो वो अपना कमीशन काट करके बाकी पैसा जो है प्रिंसिपल को वापस कर दें। ठीक है।
नॉन कमर्शियल एजेंट, नॉन कमर्शियल एजेंट इनका क्या काम है, ठीक है, ठीक। ये जो नॉन कमर्शियल एजेंट है ये ऐसे एक्ट करता है जिसका ट्रेड से, जिसका जो नॉट रिलेट टू ट्रेड, ट्रेड से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके राइट और लायबिलिटी, ठीक है, राइट और लायबिलिटी के संबंध में ये उन चीज़ों को देखता है, ठीक है, जैसे लॉ एजेंट हो गया, ठीक है, और आपका अटॉर्नी हो गया, प्लीडर हो गया। ये कमर्शियल टाइप के एजेंट होते हैं। इनका काम व्यापार से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि जो प्रिंसिपल के राइट और लायबिलिटीज़ या उसकी जो भी दायित्व हैं, उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनके संबंध में उन कार्यों को ये देखते हैं, तो इनको बोला जाता है नॉन कमर्शियल एजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ब्रोकर, ठीक है। इसका जो एक्ट होगा वो बिटवीन सेलर एंड बायर, सेलर और बायर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट में हेल्प पहुंचाना होता है। इनका एक्ट क्या होता है, जो सेलर और बायर हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होना है उसके बीच में हेल्प करना है, और अपने इस एक्ट के लिए, अपनी सर्विस के लिए, ठीक है, ये कमीशन लेता है। तो इस तरीके के जो एजेंट होते हैं, जो सेलर बायर के बीच में एग्रीमेंट कराने में हेल्प करते हैं, उनको कहा जाता है ब्रोकर, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट, इसका क्या काम है, जब हम कमीशन देकर के सेल या परचेज, ठीक है, सेल या परचेज के लिए कोई कमीशन देकर के किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, तो वो होता है कमीशन एजेंट, ठीक है। और इसका मेन काम होता है जो प्रिंसिपल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना, ठीक। जब सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए कोई चीज़ किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, कमीशन पर, तो ऐसा व्यक्ति कमीशन एजेंट होता है। इसका मेन काम होता है जो प्रिंसिपल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना। डेल क्रेडर, ठीक है, डेल क्रेडर एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट ये अलग तरीके के एजेंट होते हैं, और इनको क्या है, जो गुड्स है उसको सेल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है,
ठीक है। और ये एक स्पेशल कमीशन, यही कह लो कुछ ज़्यादा कमीशन लेते हैं, और गुड्स के संबंध में फुल लायबिलिटी इनकी होती है, ठीक है। अगर कोई कुछ इसे इस तरीके से समझिए कि लखनऊ से कोई सामान दिल्ली आना है, तो वो ठीक तरीके से पहुंच जाए और उसको उसमें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होगी तो सारा जो लायबिलिटीज़ है वो इसकी होगी। तो इस संबंध में कि वो बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ तक पहुँचे, वो उसके लिए स्पेशल कमीशन लेगा, ठीक है, और उसको वहाँ पर जो है पहुँचाएगा। या पूरा माल बेचने के संबंध में, ठीक है, वो स्पेशल कमीशन लेगा कि सब चीज़ें हम वो देखेगा। तो उसके लिए वो थोड़ा सा कमीशन उसका ज़्यादा होता है, और पूरी लायबिलिटी उस सामान के संबंध में उसकी हो जाती है। तो इस तरीके के जो एजेंट होते हैं उनको बोला जाता है डेल क्रेडर एजेंट, ठीक है। ऑक्शनर, ऑक्शनर, ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा एजेंट है जिसे आम पब्लिक जो है, पब्लिक में ऑक्शनर के थ्रू, ऑक्शन के थ्रू, नीलामी के थ्रू सामान को बेचना होता है। और जो भी व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको ये सामान जो है बेच देता है, ठीक। और इस तरीके से नीलामी में जो प्राप्त पैसा है उस पैसे में अपना कमीशन काट करके ये सारा पैसा जो है प्रिंसिपल को दे देता है, ठीक है। तो डेल क्रेडर क्या हो गए? जो एक सामान को सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, मान लीजिए कोई फल वगैरह का वो है ख़राब हो जाए या कुछ उसमें दिक्कत हो, तो उसकी पूरी गारंटी ये डेल क्रेडर लेगा, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए एक स्पेशल कमीशन मिलेगा। ऑक्शन क्या हो गए? आम जनता में नीलामी के द्वारा, ठीक है, उसको बेचते हैं, जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको दे दिया जाता है, और ये उस जो पैसा मिलता है उसमें अपनी कमीशन काट करके उसको प्रिंसिपल को दे देते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इंपोर्टिंग एजेंट। इंपोर्टिंग एजेंट, इंपोर्टिंग एजेंट क्या है? ठीक है, इंपोर्ट विदेशों से जो सामान लाने के लिए जो एजेंट अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, जो विदेश से सामान इंडिया में आएगा उसकी जितनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सब काम ये करेगा, तो इसको बोला जाता है इंपोर्टिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरीके से एक होगा एक्सपोर्टिंग एजेंट, ठीक, इसका काम विदेशों में सामान भेजना है, और भेजने के संबंध में जो भी फॉर्मेलिटीज़, जो भी औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सब ये पूरी करता है। और इस तरीके के जो एजेंट होते हैं वो एक्सपोर्टिंग एजेंट कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकर। देखिए जो बैंक होता है, बैंक भी अपने कस्टमर का, ठीक है, कस्टमर का एजेंट होता है, कस्टमर का एजेंट होता है, और ये कस्टमर के हिसाब से ही, ठीक है, अपने ग्राहकों के हिसाब से ही पैसे का लेन देन करता है, ठीक है, और ब्याज या इंटरेस्ट और लाभ जो भी है उन्हें इकट्ठा करता है। तो ये क्या है? बैंकर भी एक प्रकार का एजेंट है। अंडरराइटर, अंडरराइटर या यूं कह लो अंश विक्रेता, ठीक है, ये क्या करेंगे? एक फिक्स्ड कमीशन लेकर के शेयर्स को, ठीक है, बेचने का, कि इन्होंने क्या काम किया कि जर्नली कि भाई 100 शेयर्स 100 शेयर्स जो है ये बिकेगा,
अब किसी कंपनी के 100 शेयर्स एक ही व्यक्ति उसके संबंध में करार करे तो वो उसकी क्या है, फिक्स कमीशन होगी, और वो उस संबंध में अब 100 शेयर्स बेचने का काम इसका है। और अगर वो नहीं भी बिकते हैं तो कुछ शेयर्स इसमें 10-20 जो भी होते हैं ये खुद भी उनको खरीद देता है। ठीक है, जनरली जो नई कंपनीज खुलती हैं उनमें इसी तरीके के जो अंडरराइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो उनके कुछ जो शेयर्स हैं उनको बेचने के संबंध में गारंटी लेते हैं कि इतने शेयर्स वो खुद बेच देंगे, चाहे उन्हें खुद ही खरीदने हो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अंडरराइटर। एक होता है स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, ये क्या है, ये शेयर के सेल एंड परचेज, ठीक है, सेल और परचेज में हेल्प करेंगे, असिस्टेंट करते हैं शेयर को खरीदने में और शेयर को बेचने में। ठीक है, ये सहायता पहुंचाते हैं, और इस तरीके के जो एजेंट होते हैं उनको कहा जाता है स्टॉक ब्रोकर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज अपना टॉपिक काइंड्स ऑफ एजेंट इसको कंप्लीट कर लिया। पूरे 10 के 10 ये एजेंट को हमने डिस्कस किया। थैंक यू।